इस लेक्चर में हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस का नेट का सिलेबस डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो यू नो दैट द कमिंग नेट नोटिफिकेशन विल बी डिक्लेयर्ड वेरी शॉर्टली, तो हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना है। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जो है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस का, उसका एक डिटेल्ड रिव्यू, डिटेल स्टडी कर लेना है, ताकि क्या क्या सब्जेक्ट्स और उसमें क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, यू हैव टू नो अबाउट दैट, राइट? यू हैव एन आइडिया अबाउट दैट। तो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन कोड नंबर 87 में ये सब्जेक्ट है यूजी नेट का, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट 1 है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। अगर ये वाला यूनिट आप ध्यान से देखेंगे, इफ यू गो थ्रू द टॉपिक्स, यू विल फाइंड दैट दिस इज एक्चुअली डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। जो हमें डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का पेपर मिलते थे, तो वो एक्चुअली यहाँ पे यूनिट 1 में दिया गया है। मैथमेटिकल लॉजिक्स, इसमें आपका प्रीपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक है। देन उससे रिलेटेड प्रेडिकेट, क्वांटिफायर्स, नॉर्मल फॉर्म्स, नेस्टेड क्वांटिफायर्स, रूल्स ऑफ इन्फरेंस, ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये मैं अच्छे से एक मतलब पार्टिकुलर हमारा जो आगे लेक्चर सीरीज आएंगे उसमें मैं करा दूंगा, ठीक है। देन सेट्स एंड रिलेशंस, जिसमें सेट ऑपरेशंस, रिप्रेजेंटेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशंस, पार्शियल ऑर्डरिंग, ये सारे टॉपिक्स है। तो सेट थ्योरी का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देन काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटिंग में आपको इतना ये नहीं लगेगा, पिजन होल प्रिंसिपल ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सर मैंने जैसे कहा आप लोगों को, मैथमेटिकल इंडक्शन इंपॉर्टेंट है। एंड बेस थ्योरम, बेस थ्योरम मतलब प्रोबेबिलिटी आप पढ़ लो, उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देन बेस थ्योरम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी में आपका जो ग्रुप्स से रिलेटेड, ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, सेमी ग्रुप्स, राइट, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ algebraic structures, isomorphism, homomorphism, automorphism, rings, integral domains, fields, applications of group theory, ये सारे चीज हैं। तो ये भी बहुत जल्द मैं करा दूंगा ये सारी चीज। तो आप लोगों को बता दूं कि यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिक मैं अपना एक लेक्चर सीरीज कंडक्ट कराऊंगा, ठीक है। आई विल गो थ्रू वन लेक्चर सीरीज फॉर पार्टिकुलरली यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस पेपर। तो आप उस लेक्चर सीरीज को अटेंड करिएगा, एटलीस्ट आप लोगों को बेसिक आइडिया, और जितना हो सके मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दूंगा, ठीक है। तो फॉर दैट आप लोगों को भी कुछ मतलब ये चैनल को थोड़ा सा शेयर करना होगा, सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने किया नहीं है तो कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर मी। Now, then graph theory, simple graph, multi-graph, weighted graph, paths and circuits, shortest path in weighted graphs, Eulian paths and circuits, Hamiltonian paths and circuits, planar graph, graph coloring, bipartite graphs, trees and rooted trees, prefix codes, tree traversal, spanning trees and caches. ये सारे टॉपिक इसमें है। देखो, अभी मैं सिर्फ अभी आप लोगों को टॉपिक का आइडिया दे रहा हूँ, पर टॉपिक का डिस्कशन हम सेपरेटली करना होगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ऑब्वियसली टेक्स टाइम टू डिस्कस अबाउट देम, एंड विल गो थ्रू सम एग्जांपल। देन बुलियन अलजेब्रा है, जिसमें आपका बुलियन फंक्शंस, रिप्रेजेंटेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस है। देन ऑप्टिमाइजेशन, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ लग सकता है अगर आप लोगों ने ये ऑप्टिमाइजेशन पेपर पढ़ा नहीं होगा। तो ये बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, राइट। सिंप्लेक्स, डुअल सिंप्लेक्स मेथड, देन इंटीजर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट मॉडल्स, पार्ट सीपीएम, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशन, रिसोर्स लेवलिंग, कॉस्ट कंसिडरेशन एंड इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉस्ट से कंसिडरेशन इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इजी नेट का सारे मतलब जितने भी यूनिट्स है सब आना चाहिए। ये बुलियन अलजेब्रा तक सही ढंग से कर लो, इसमें से भी क्वेश्चन आएगा, बट नहीं भी बन पाए तो एटलीस्ट आप इतना तो कर लोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, यूनिट 2। तो इसमें डिजिटल लॉजिक सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स है, जिसमें डिजिटल कंप्यूटर्स, लॉजिक गेट्स, बुलियन अलजेब्रा, मैप सिंप्लीफिकेशंस, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, सीक्वेंशियल सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर्स एंड काउंटर्स, मेमोरी यूनिट, ये सब है।
देन डेटा रिप्रेजेंटेशन, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर डेटा टाइप्स, नंबर सिस्टम्स एंड कन्वर्शन सॉरी, नंबर सिस्टम्स आप लोगों को पता है, नंबर सिस्टम्स से रिलेटेड, ठीक है, बाइनरी, देन ये आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन, बाइनरी टू ऑक्टल, ये सारे कन्वर्शंस भी आ जाएगा यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्स, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एरर डिटेक्शन कोड्स, कंप्यूटर एरिथमेटिक एंड एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एल्गोरिथम्स, ये सारे टॉपिक्स हैं। देन रजिस्टर ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशंस, जिसमें आपका रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, बस एंड मेमोरी ट्रांसफर्स, अरिथमेटिक लॉजिक एंड शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस, ये हैं। देन बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन में आपका स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शन कोड्स, कंप्यूटर रजिस्टर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, टाइमिंग एंड कंट्रोल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट एंड इंटरप्ट, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देन प्रोग्रामिंग द बेसिक कंप्यूटर्स, इसमें आपका मशीन लैंग्वेज असेंबली एंड लैंग्वेज असेंबलर, प्रोग्राम लूप्स, सब रूटीन्स, इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग है। देन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल में कंट्रोल मेमोरी, एड्रेस सीक्वेंसिंग, डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट, ये सब है। सीपीयू है, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें यही सारे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेसिंग मोड्स इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रेसिंग मोड आएंगे ये इसमें से इक्वेशन। आरआईएससी, सीआईएससी, ये सब है। पाइपलाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइपलाइन एंड वेक्टर प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग के ऊपर क्वेश्चन देते हैं, पाइपलाइनिंग के ऊपर देते हैं, ये अरिथमेटिक एंड इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, वेक्टर प्रोसेसिंग, ये सब देंगे, एरे प्रोसेसर्स, ये सब। देन इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में आपका डीए में इंपॉर्टेंट है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देन मेमोरी हायरार्की, इसमें आपका मेन मेमोरी, ऑक्सिलियरी मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी, कैचे, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन मल्टी प्रोसेसर्स में आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, देन इंटरकनेक्शन, देन आपका यहाँ पे देखा जाए तो सिंक्रोनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, कैचे कोहेरेंस एंड मल्टी कोर प्रोसेसर्स, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। देन यूनिट 3 में आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स है, जिसमें आपका फर्स्ट है लैंग्वेज डिजाइन एंड ट्रांसलेशन इश्यूज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट क्या है, पैराडिजिम्स एंड मॉडल्स क्या है, ठीक है, आपको पता है ना, टॉप डाउन बॉटम अप, ये सब चीज आना चाहिए। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट्स, वर्चुअल कंप्यूटर्स, बाइंडिंग टाइम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटेक्स, स्टेजेस इन ट्रांसलेशन, फॉर्मल ट्रांसलेशन मॉडल, ये मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है। देन डाटा टाइप्स, एलिमेंट्री डाटा टाइप्स क्या होता है, properties of types and objects, scalar and composite data types. Then C बहुत इंपॉर्टेंट है, C प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इन C में tokens, identifier, data type, sequence control, सब प्रोग्राम कंट्रोल, arrays, structures, union, string, pointers, functions, file handling, command line, arguments, preprocessor, ये सारे टॉपिक इसमें है। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एटलीस्ट C++ आना चाहिए, और जो बेसिक उप्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, इंस्टेंटिएशन, एंड देन इनहेरिटेंस एंड एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म, पूरा अच्छे से पढ़ना है, मैं पढ़ा दूंगा ये सारे चीज, ठीक है। देन प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में टोकन्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, फंक्शन पैरामीटर पासिंग, वर्चुअल फंक्शंस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, constructors and destructors, overloading, inheritance, templates, exception, event handling, streams and files and multi-file programs। आफ्टर ऑल मतलब सी प्लस का सारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक इंक्लूडेड है। वेब प्रोग्रामिंग में आप लोगों को HTML, DHTML, XML, स्क्रिप्टिंग, जावा, सर्वलेट्स, एप्लेट्स, ये सब आना चाहिए। ग्राफिक्स में आपका डिवाइसेस, राइट, रास्टर स्कैन, रैंडम स्कैन, ग्राफिक मॉनिटर्स, ग्राफिक्स में ये रास्टर स्कैन, रैंडम स्कैन पढ़ लेना। देन इनपुट डिवाइसेस, ये सब, लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट सर्कल एंड इलिप्स एल्गोरिथम, स्कैन लाइन, पॉलीगॉन फिल एल्गोरिथम, बाउंड्री फिल एंड प्लॉट फिल, ये सारे इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्कैन लाइन, बाउंड्री फिल, प्लॉट फिल, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं करा दूंगा ये सब चीज, ठीक है। हाँ, मुझे टाइम मिलना चाहिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। ओके, देन 2D जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म्स एंड व्यूइंग में आपका वही सब, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, शेयर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, coordinate मतलब transformation between coordinate systems, viewing pipeline, viewing coordinate, reference frame, window to viewpoint coordinate transformation, ठीक है। then viewing functions, line and polygon clipping, line and polygon clipping algorithm, ये पूरा underline कर लो, ये important है। देन 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्यूइंग में वही
आपका पॉलीगन सरफेस, क्वाड्रिक सरफेस, spline strip presentation, Bezier and B-spline curves, Bezier and B-spline surfaces, illumination model, polygon rendering methods, viewing pipeline and coordinates, general projection transforms, and clipping is important. Then unit 4, very important, database management system. इसमें आपका database system concepts and architecture मतलब data models, schemas, instances, schema, architecture, data independence, database language and interfaces, centralized and client server architecture for DBMS फर्स्ट है. देन मॉडलिंग में आपका ER डायग्राम, रिलेशनल मॉडल कंस्ट्रेंट्स, लैंग्वेजेस, डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग, RDBMS का रिलेशनल डेटाबेस स्कीमास. देन अपडेट ऑपरेशंस एंड लिंक्स, कंस्ट्रेंट वायलेशंस, रिलेशनल अलजेब्रा. ये रिलेशनल अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, इसमें से क्वेश्चन देते हैं आपका. रिलेशनल कैलकुलस एंड कोड रूल्स. देन एसक्यूएल का बेसिक सारे से आ ही जाना सही है. डीएमएल, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, ये सब आपको आना चाहिए, राइट. कॉन्स्टेंट्स, क्वेरीज, इंसर्ट, डिलीट, ये सब. व्यू, स्टोर प्रोसीड्यूर्स, फंक्शंस, डेटाबेस ट्रिगर्स एंड एसक्यूएल इंजेक्शन. नॉर्मलाइजेशन आना चाहिए, जिसमें आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी से लेके आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बीसीएनएफ, 4, 5, ये सब. देन एल्गोरिथम फॉर क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, transaction processing, concurrency control techniques, database recovery techniques, object and object relational database, database security and authorization. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो है, आप लोग देख सकते हो. ओके. देन एनहेंस डाटा मॉडल्स में आपका जो टेम्पोरल database concept, multimedia databases, deductive databases, XML, internet databases, mobile database, and then आपका geographic information system, genome data management, then distributed databases, client server architecture. ठीक है, ये टॉपिक्स आ जाता है आपका एनहेंस डाटा मॉडल. नेक्स्ट, डाटा वेयरहाउसिंग एंड डाटा माइनिंग. स्टार लगा लो, इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही. डाटा मॉडलिंग फॉर डाटा वेयरहाउसेस, concept hierarchy, OLAP, OLTP, association rules, classification, clustering, and regression. Okay. Then SBM, KNN, HMM, मतलब hidden Markov model, summarization, dependency modeling, link analysis, sequence analysis, social network analysis. तो ये सारे टॉपिक्स है. देन बिग डाटा सिस्टम में बिग डाटा का कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ बिग डाटा, big data architecture, introduction to MapReduce and Hadoop, distributed file system, HDFS. आजकल ये MapReduce और Hadoop को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है आपका. देन नो एसक्यूएल में आपका नॉर्मल नो एसक्यूएल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर से आपका जो नो एसक्यूएल का प्रोडक्ट्स, क्वेरिंग, मैनेजिंग नो एसक्यूएल, इंडेक्सिंग एंड ऑर्डरिंग डाटा सेट, नो एसक्यूएल इन क्लाउड, ये सब आना चाहिए. देन यूनिट 5 में सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लस ओएस के ऊपर पूछा जाएगा. सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या है? मशीन असेंबली, हाई लेवल लैंग्वेजेस, कंपाइलर, इंटरप्रिटर्स, लोडिंग, लिंकिंग, रिलोकेशन, मैक्रोस, डिबगर्स, এইবিলাক. और ऊपर से बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स, और आपका सिस्टम कॉल्स, ओएस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम बूट. Then process management, trade, CPU scheduling, deadlocks, memory management, storage management. ठीक है. Then file and input output system, security, virtual machines, Linux operating system. तो OS का सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका Linux operating system का important टॉपिक्स जैसे कर्नल मॉड्यूल्स, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, जितना भी यहाँ पे टॉपिक्स है उसको लाइनक्स का रेफरेंस लेके आपको उसका कमांड आना चाहिए. देन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का भी थोड़ा बहुत देख लेना, राइट. जैसे कि टर्मिनल सर्विसेज, फास्ट यूजर स्विचिंग, फाइल सिस्टम, नेटवर्किंग, ये सब. देन आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, उसमें रोबस्टनेस, डिजाइन इश्यूज के क्या है, सब देखना. देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूनिट 6 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जिसमें आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल जो है आपका क्या क्या था, बेसिक आपका जो मॉडल्स हैं, SDLC फेजेस हैं, ये सब आएंगे, राइट. जैसे आपका एजाइल प्रोसेस मॉडल्स, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. देन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर क्वालिटी. क्वालिटी में क्या देखते हैं? मैकॉल्स क्वालिटी फैक्टर्स, ISO 9126 क्वालिटी फैक्टर्स, क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस. देन
एस्टिमेशन एंड शेड्यूलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे कि कोकोमो मॉडल, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, अल्फा बीटा, राइट। देन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट है। देन यूनिट 7 में है आपका डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डाटा स्ट्रक्चर का सारे इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर, मतलब एरे से लेके आपका ट्री से लेके बाइनरी ट्री, बी प्लस ट्री, बी स्टार ट्री, ग्राफ, सॉर्टिंग, सर्चिंग, सारे चीज आना चाहिए, हैशिंग तक आपको आना चाहिए। देन परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसे करोगे, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज, डिजाइन टेक्निक्स क्या क्या होता है, डिवाइड एंड कॉन्क्योर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड, लोअर बाउंड, कॉम्प्लेक्स थ्योरी, पी एन पी क्लासेस, एन पी कंप्लीटनेस, रिड्यूसिबिलिटी, ये सब। देन सिलेक्टेड टॉपिक्स कुछ कुछ रहेगा, नंबर थ्योरेटिक, पोलिनोमियल, अरिथमेटिक, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, देन एडवांस एल्गोरिथम जैसे पैरेलल एल्गोरिथम फॉर सॉर्टिंग, सर्चिंग, मर्जिंग, अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम, रैंडमाइज एल्गोरिथम, ये सब। देन यूनिट 8 में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर का सारे मॉडल्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का, ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज हो गया, डीएफए, एनडीएफए, ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा, नॉन पुश डाउन, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, देन ट्यूरिंग मशीन, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स एंड कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, ठीक है। जितना हमारा सिलेबस में है कंपाइलर का, रन टाइम सिस्टम, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए, राइट। यूनिट 9 में आपका कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, सारे मॉडल्स, ओएसआई, टीसीपी, आईपी मॉडल पढ़ लेना, डब्ल्यू पढ़ लेना, नेटवर्क सिक्योरिटी का ऊपर पूछ सकते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आईओटी के ऊपर भी पूछते हैं। देन यूनिट 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक एक डेफिनेशन, एक एक आपका जो इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, ए स्टार, सब ये सब आना चाहिए। मिन मैक्स स्टार्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर ए स्टार आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, सभी तरह के सब क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। बेस पार सर्च क्या है, राइट। और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये तो बनना ही चाहिए, जैसे ट्यूरिंग टेस्ट, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, मिन मैक्स, गेम प्लेइंग में मिन मैक्स, अल्फा बीटा प्रूनिंग, काट ऑफ अल्फा बीटा काट ऑफ प्रोसीड्योर, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, प्लानिंग, एनएलपी का पार्सिंग टेक्निक्स, ये सब, सिमेंटिक एनालिसिस एंड प्रोग्रामेटिक्स, मल्टी एजेंट सिस्टम, फाजी सेट्स आना चाहिए, एजेंटिक एल्गोरिथम्स, राइट। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसमें से ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स एंड हॉपफिल नेटवर्क्स, मल्टी लेयर परसेप्शंस। तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक है, ठीक है। बेसिक अलग नहीं है, जो आप लोगों ने पीजी में पढ़ा होगा वही चीज़ें कंप्यूटर साइंस में, या तो एमएससी सीएस, एमएससी आईटी, जो भी आप लोगों ने किया है एमटेक, तो उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस है। बेसिकली हम यहाँ मास्टर ऑफ साइंस का, कंप्यूटर साइंस, एमसीए सबका जो भी आपका स्टैंडर्ड सिलेबस है उससे ही ये बनाया गया है। तो मैंने यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक आपका जितना भी सिलेबस का टॉपिक था, कोड नंबर 87 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस का, सारे डिस्कस कर दिया। आप हर एक यूनिट के लिए मैं लेक्चर्स बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि बिफोर द एग्जाम जितना हो सके मेरे से वो सारे चीज डिस्कस कर दूं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस लेक्चर में और कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।